लाहौर हाई कोर्ट में हाजी हबीब साहब जो वालिद हैं अज़हर मशवानी के भाइयों के, आज उनकी तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई कि पंजाब पुलिस अभी तक बाजियाब कराने में नाकाम हो चुकी है, इनके पास है नहीं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि वफाकी या बाकी सतहों पर देख सकेगी और ये दरख्वास्त वापस दे दी जाए। सरकारी वकील या एडवोकेट जनरल दफ्तर से उन्होंने बताया कि जी पंजाब पुलिस के पास नहीं है। इस बुनियाद पर अज़हर मशवानी के भाइयों की दरख्वास्त वापस ले ली गई है और ये भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही बरामद हो रहे हैं लोग, आप देख लें। और जिन लोगों के पास भी हैं, अगर कोई पर्चे हैं तो उनकी गिरफ्तारियां डालें। आइन का आर्टिकल 9, 10 और 13 इसी बात की बात करता है। जिन्होंने कोई जुर्म किया है काबिल दस्तंदाजी पुलिस उनकी गिरफ्तारियां डालें और उनसे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो लोगों को उठाया जाना या अगवा करना है, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। अब आइंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 अगस्त 2024 पीर का दिन है, लेकिन आज कश्मीर का जिक्र ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। पूरी कौम जो पता है, पाकिस्तानी जो कौम है और हुकूमत जो है, ये पाकिस्तान को यौम इस्तेहसाल की तारीख का दिन याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 जब भारत के गैर कानूनी तौर पर भारतीय तसल्लुत जो है ना जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और मज़मूम मकासद और उसके संगीन नताइज जम्मू और कश्मीर पर अपने शिकंजे को मजबूत करने के लिए और मज़मूम इरादों पर 370 का इन्वोक किया था। मैंने इस पर आपको याद है बड़ी तफसीली सुओ मोटो के लिए लिखा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में मैंने लिखा। ये तारीख़ी तौर पर बात है और हिंदुस्तान दुनिया को ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर उसकी सरजमीन का अटूट अंग है। ऐसा नहीं है। ताहम बैनुल अक़वामी क़वानीन, तारीख़ी हक़ाइक़, इख़लाक़ी असूल और ज़मीनी सूरत हाल भारत के बेबुनियाद और झूठ पर मबनी दावों का पर्दा फाश करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारी बातें अब आपके सामने रखते रहें और आपको आगाही देते रहें। प्रोग्राम के शुरू में आपने अज़हर मशवानी के भाइयों के हवाले से देखा होगा, दरख्वास्त यहाँ से वापस ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर की जा रही है। और अभी एक और पिटीशन दायर की है नईम अहमद यासीन के हवाले से। बुनियादी तौर पर ज़्यादती है। हाँ, इसका PTI से कोई ताल्लुक़ है ना, कोई कंसर्न है, लेकिन ये ज़्यादती हुई इसके साथ। जैसे शहराम सरवर का आपके परसों के लिए रखा है, उसकी बाजियाबी के हवाले से SHO को भी कहा है और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप इस बारे में जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा और साथ साथ ही जो पंजाब के अंदर पोल्ट्री का सत्यानाश कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, जो पंजाब से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा अपना पोल्ट्री को, वो भी चीज़ें सारी आप देखिएगा। बड़ा ज़्यादती की जा रही है। बलूचिस्तान से आए हुए लोग थे, उनकी गुफ्तगू भी है, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पुशावी के 9 मई के दर्ज केसों के मुतालिक इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का अहम हुक्म है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली है, मैं उसमें कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ खबरें सुन रहा हूँ ऐसी कि कहीं ना कहीं करेक्शन हो रही है। अब क्या करेक्शन हो रही है मैं बताऊँगा आपको, बस इतना लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा वाज़ेह तौर पर है, ठीक है ना जी। और चलें आपको ले जाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है। 1 साल 6,80,000 वीडियोस, व्यूअर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से ना जो है ना, अगस्त 2023 से जून 2024 तक पाकिस्तान के 35 से ज़्यादा मेन स्ट्रीम चैनल्स के यूट्यूब चैनल पर 6,80,000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हुई। इन वीडियो में अगर पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पार्टनर्स के टाइटल से अपलोड होने वाले वीडियो को देखा जाए तो 3 बड़ी पार्टियों में तकरीबन 77%, 77% व्यूज़ जो हैं वो PTI और लीडर में 63%। इतना बड़ा चंक है इमरान खान का। और पूरे साल के इस डाटा को देखा जाए तो इस ट्रेंड में कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ अक्टूबर 2023 में नवाज शरीफ को उनकी औसत व्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले जो बाद में कम हो गए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को उनके औसत व्यूज़ से ज़्यादा फरवरी 2024 को मिले जो बाद में कम हुए। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को उन सब लीडर से
कम व्यूज़ मिले। और जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी टॉप 3 जजेस से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा, ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोकने के लिए प्लानिंग ये जारी है, ये अशफाक ने बताया है। लेकिन ये बताइएगा, चीफ जस्टिस, मैं भी आपको बता दूँ, चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे, एक्सटेंशन और बाकी सब ये मिल जाएंगे, खाको खाक हो जाएंगे। ये बहुत हो गया, तबाही कर दी इस गवर्नमेंट के अंदर। जो नवाज शरीफ को समझ नहीं आया कि उसके पास आसपास लोगों ने कितना बाल बनाया, कितना पैसा बनाया, आज तहकीक करें आपको अंदाजा हो जाएगा। और याद रखिएगा, बचत नहीं होनी है, मैं बता दूंगा आपको इनमें किसी की। और 9 मई के वाक़यात के जो केस दर्ज तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया जी। 7 अगस्त को DIG को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए और तफसीलात की फराहमी और गिरफ्तारी से रोककर मुतलका अदालत से रजू की दरख्वास्त थी। अदालती फैसला पेश हुए। 9 मई के केसेस में शामिल कर दिया गया। एक केस में कहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई लेकिन गिरफ्तार करना है। जस्टिस अजीब साहब ने कहा DIG ऑपरेशन रावलपिंडी को बुलाकर 9 मई का स्टेटस चेक कर लेते हैं। खुद साहब 9 मई को अब 1.25 साल हो चुका है। लाहौर कोर्ट का फैसला भी आया कि एक केस में गिरफ्तार शख्स जो है ना, तमाम मुकदमों में गिरफ्तार तस्वर होगा। ये नहीं हो सकता एक केस में ज़मानत या बरी हो, यही रहा था, याद रखिएगा, हो यही रहा होगा। और आखिर में चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब के बड़े अजीब व गरीब से रिमार्क्स हैं। यानी यहाँ उन्होंने देखा ही नहीं कि ट्विटर के बैन होने पर केसेस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे रिमार्क्स दिए हैं, मुझे तो अजीब ही रिमार्क्स लग रहे हैं। साफ सी बात है, आवाज़ उठाई जा रही है और हाई कोर्ट्स में फरवरी मार्च से केस देर अल्तवा होने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने VPN पर कंट्रोल नहीं है, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिया, आप UAE जाकर सर्वे वहाँ VPN जो है ना इस्तेमाल करना कितना बड़ा जुर्म है। अब ये VPN के पीछे पड़ गए हैं। फिर आप इसको रेगुलेट करें, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, आप करें रेगुलेट। रोका तो नहीं किसी ने आप लोगों को, आप करें अगर करना चाहते हैं। बस प्रोग्राम के आखिर में अब आपके साथ 2 वीडियोज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर एक तो नईम अहमद यासीन की बाजियाबी के हवाले से जो मैंने बात की है, और आखिर में पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का और बलूचिस्तान के लोगों का सुनिएगा। सुबाइयत को खुदारा मत हवा दें, वो गिले किए आज बलूचिस्तान से आए लोगों ने, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नईम अहमद यासीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की सोशल मीडिया टीम से वाबस्ता रहा है, उसको नामालूम अफराद के अगवा करने के हवाले से बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास हुई। उन्हें बताया कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। 29-30 की रात को जो गाड़ियाँ आईं, चाहे वीगो थी या बाकी डाले थे या बाकी सारी चीज़ें थी, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और वीडियो सारी लगा दी हैं मौके पे जब वो लेकर गए हैं। SHO को का दरख्वास्त मुकदमा दर्ज करने की, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसकी बीवी सैरिश बहराम की तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई थी। कल अदालत ने कहा था कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की जाए और बताया जाए कि ये कहाँ है। सरकारी वकील ने वक्त ज़्यादा मांगा है। केस की समाअत अब आइंदा बुध के लिए यानी 7 अगस्त के लिए अदालत ने मुलतवी की है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट मांगी है और SHO चौंक को ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि वो आकर बताए कि नईम अहमद यासीन कहाँ है इस वक्त, उसकी बाजियाबी के बारे में अदालत को आगाह किया जाए। वो पाकिस्तान पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से चैलेंज की है। बाकी आपके साथ ये सारे लोग, अभी मैं आपके सामने इनको फरीक बनने की दरख्वास्त दी थी जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं। बलूचिस्तान पोल्ट्री के लोग आए हुए हैं सारे, जो गुज़श्ता 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज अदालत में उनको फरीक बनाने की दरख्वास्त दी है कि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, पंजाब से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये कोई शायद सूबाइयत को हवा देने की बात हो रही है। आज अदालत ने उस दरख्वास्त पर नोटिस कर दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल का पूछा कि आप कब पेश होंगे। जुमे वाले दिन के लिए समाअत मुलतवी की है ताकि एडवोकेट जनरल साहब अदालत के अंदर पेश होकर बता सकें कि क्या मामलात हैं, पाबंदी क्यों लगाई गई है। अदालत को बड़ी वजाहत के साथ बताया कि आर्टिकल 151 बड़ा क्लियर है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अगर पाबंदी लगानी हो तो वो वफाकी हुकूमत लगा सकती है। हाजी रियाज साहब मौजूद हैं, ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे असल हालात क्या हैं।
जी, आज से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले हमारी गाड़ियों को सखी सरवर चेक पोस्ट पर रोका गया और इससे हमारे बलूचिस्तान के डीलरों का तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और जब हमने उनसे कोई नोटिफिकेशन का पूछा तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बस नहीं बताया। फिर वहाँ से हम चल के यहाँ हैं और होम सेक्रेटरी को बताया कि हमारे साथ सरासर जुल्म है, चूँकि हम बलूचिस्तान में पोल्ट्री फार्म नहीं है और 90% मुर्गी जो है हम पंजाब से ले जा रहे हैं और एक मुल्क है, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमारे साथ ये जुल्म जो है बंद किया जाए। और हम इस आपके तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि खुदा रा होश का नाखून ले। इस तरह के फ़ैसले जो है ये हमारे दरमियान जो है सूबाई लेवल पे नफ़रत के जो है बीज बोएंगे। अच्छा, तारिक जावेद साहब भी हैं। दूसरा मामला पोल्ट्री की कीमत के हवाले से है, वो बता देते हैं अभी क्या हालात हो रहे हैं। जी, पोल्ट्री का रेट खुद डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कम और बढ़ता रहता है, तो ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। खुद 300 350 तक आ जाता है और जब डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा भी हो जाता है। आजकल पोल्ट्री की जो सरकारी लिस्ट आ रही है उस पर बिल्कुल गैर हकीकी रेट दिया जा रहा है। पीछे से जो ख़रीद है उससे सस्ता बेचने को कहा जा रहा है, जिससे गरीब दुकानदार मसाइब का शिकार है और उसको भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। 2-2 लाख रुपया एक बंदे को जुर्माना किया गया जो कि किसी भी तरह नहीं बनता। तो मेरी भी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हकीकी रेट की अनाउंसमेंट दें और जो मैकेनिज़्म हाई कोर्ट में उन्होंने दिया हुआ है उसके मुताबिक चलें। वो हाई कोर्ट में दिए गए मैकेनिज़्म की बिल्कुल खिलाफवर्जी की जा रही है।